कभी कभी इंसान का सबसे बड़ा अपराध किसी को चोट पहुंचाना नहीं होता, बल्कि यह मान लेना होता है कि वह चोट पहुंचाने का अधिकार रखता है। जब सुंदरता को सत्ता मिल जाए और सत्ता को अहंकार, तब इंसान दूसरों को नहीं, उनकी आत्मा को कुचलने लगता है। यह कहानी उसी घमंड की है जो एक राजकुमारी के भीतर पनपा, और उस मिट्टी की है जिसे तुच्छ समझा गया, लेकिन जिसने अंत में सच का आईना दिखाया। स्टोरी वाली यात्रा में आपका स्वागत है, जहां हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, बल्कि दिल के भीतर उतरती है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक लंबी, भावनात्मक और आत्मा को झकझोर देने वाली कथा, स्वर्णगढ़ का अभिशाप और जादुई नकाब। स्वर्णगढ़ एक ऐसा राज्य था जिसे देखकर लोग कहते थे कि यहां गरीबी रास्ता भूल चुकी है। महलों की दीवारों पर सोने की चमक थी। दरबार की छतें इतनी ऊंची थीं कि आवाज लौटकर आने में देर करती थी, और बाजारों में हर वस्तु की भरमार थी। लेकिन इस समृद्धि के बीच एक चीज धीरे धीरे मर चुकी थी: संवेदना। यह इंसान का मूल्य उसके दिल से नहीं, उसकी हैसियत से तय होता था। इस राज्य की राजकुमारी वैरिणी बचपन से ही विशेष मानी गई। दासियां उसके इशारे पर दौड़ती थी, शिक्षक उसकी बातों से सहमत रहते थे, और राजा स्वयं कई बार उसके शब्दों के आगे मौन हो जाते थे। समय के साथ यह विशेषता घमंड बन गई। उसकी आंखों में आत्मविश्वास नहीं, अधिकार झलकता था। उसे लगता था कि जो उसके स्तर का नहीं, वह देखने लायक भी नहीं। वह दरबार में बैठती तो किसान सिर झुकाकर खड़े रहते, शिल्पकार अपनी कला छुपाकर रखते, और गरीब बोलने से पहले कांप जाते। वैरिडी को यह सब स्वाभाविक लगता था। उसे कभी यह जानने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि सामने वाला भी इंसान है। स्वर्णगढ़ से कुछ दूरी पर एक छोटी सी बस्ती थी। वहां न सोना था, न संगमरमर, लेकिन वहां सांसें सच्ची थी। उसी बस्ती में समर नाम का एक कुम्हार रहता था। उसका जीवन मिट्टी से शुरू होकर मिट्टी पर ही खत्म होता था। सुबह चाक, दोपहर मिट्टी और रात को थकान, यही उसकी दिनचर्या थी। लेकिन उसके बनाए घड़े साधारण नहीं होते थे। उनमें एक ठहराव होता था, जैसे वे कह रहे हो कि सब कुछ तेजी से ही नहीं चलता। समर की मां अक्सर कहती थी कि मिट्टी सबसे विनम्र होती है, फिर भी सबसे ज्यादा काम उसी की पड़ता है। समर ने इस बात को अपने भीतर उतार लिया था। वह कभी अपनी कला को छोटा नहीं समझता था, लेकिन कभी उसे घमंड भी नहीं बनने देता था। एक दिन स्वर्णगढ़ में एक विशाल धार्मिक आयोजन की घोषणा हुई। राजमहल के लिए विशेष पात्रों की आवश्यकता थी, ऐसे पात्र जो वर्षों तक सुरक्षित रह सके। पूरे राज्य से कारीगर बुलाए गए, सोने चांदी के शिल्पकार, रत्न जड़ने वाले कलाकार, और अंत में कुम्हार भी। समर को बुलावा मिला तो वह हैरान हुआ, लेकिन मां के कहने पर वह भी अपने बनाए पात्र लेकर दरबार पहुंचा। दरबार में पहले से ही चमक थी, सोने के पात्र रखे जा चुके थे। जब समर ने अपने मिट्टी के पात्र सामने रखे, तो कुछ पल के लिए सबकी नजरें वहीं ठहर गई। उन पात्रों में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन यह शांति ज्यादा देर नहीं टिकी। राजकुमारी की हंसी गूंज उठी। उसने मिट्टी के पात्रों को देखा और व्यंग्य से कहा कि क्या अब स्वर्णगढ़ में देवताओं को मिट्टी परोसी जाएगी। फिर उसने एक पात्र उठाया और बिना सोचे जमीन पर पटक दिया। पात्र टूटा, आवाज गूंजी, और दरबार खामोश हो गया। उस पल किसी ने समर की ओर नहीं देखा, लेकिन सबने उसके भीतर कुछ टूटते हुए महसूस किया। समर ने कुछ नहीं कहा, वह न झुका, न गिड़गिड़ाया। उसने टूटे हुए पात्र के टुकड़ों को देखा, फिर शांत कदमों से दरबार से बाहर निकल गया। उस दिन उसने पहली बार समझा कि चुप्पी भी कभी कभी बहुत भारी होती है। रात को समर की आंखों में नींद नहीं थी। अपमान उसे जला रहा था, लेकिन वह बदला नहीं चाहता था। उसे बस ये सवाल परेशान कर रहा था कि क्या इंसान की कीमत उसकी कला से नहीं, उसकी जगह से तय होती है। उसी रात वह उस पुराने जंगल की ओर गया, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक ऐसा नकाब है जो सच दिखाता है। जंगल में अजीब सी शांति थी, जैसे पेड़ भी सांस रोककर खड़े हों। एक पत्थर पर उकेरा गया था कि यह नकाब बदले के लिए नहीं है, बल्कि आत्मबोध के लिए है। समर ने नकाब उठाया और उसे अपने साथ ले आया, बिना यह सोचे कि आगे क्या होगा। इसके बाद स्वर्णगढ़ में सब कुछ बदलने लगा। महल के दर्पणों में चेहरे साफ नहीं दिखते थे।
राजकुमारी को अपने प्रतिबिंब से अजीब सी घबराहट होने लगी। उसे लगता जैसे दर्पण उसे घूर रहा हो। वह चिड़चिड़ी हो गई। उसका घमंड अब उसे शांति नहीं दे रहा था। कुछ दिनों बाद समर राजमहल पहुंचा और राजा के सामने नकाब रखा। राजकुमारी ने उसे उपहास में लिया और स्वयं नकाब पहन लिया। जैसे ही नकाब उसके चेहरे पर गया, महल के दर्पणों में उसका असली रूप उभर आया। वह सुंदर था, लेकिन निष्ठुर। उसके शब्द, उसके आदेश, सब कुछ दर्पणों में लौटने लगा। वैरिणी घबरा गई। उसने नकाब उतारना चाहा, लेकिन वह नहीं उतरा। वह अब उसके भीतर उतर चुका था। दिन बीतते गए और पहली बार राजकुमारी को सत्ता बोझ लगने लगी। उसने खुद को महल में बंद कर लिया, लेकिन सच बंद कमरों में भी पीछा नहीं छोड़ता। एक सुबह वह बिना किसी घोषणा के महल से बाहर निकली। साधारण वस्त्र, झुकी हुई नजरें और चेहरे पर थकान। वह उसी बस्ती की ओर चली जहां मिट्टी की खुशबू थी। लोग उसे देखकर सहम गए। वह समर के सामने बैठ गई और पहली बार किसी से माफी मांगी। समर ने उसे मिट्टी का एक घड़ा दिया, जिसमें दरारें थी, लेकिन वह पानी रोक सकता था। उसने कहा कि जो टूटकर भी काम आ जाए, वही असली मजबूती है। उस पल वैरिणी की आंखों से आंसू बहे। नकाब पहली बार दरकने लगा। वह दिन के बाद दिन लोगों की बातें सुनने लगी। उसने किसानों के दर्द को जाना, शिल्पकारों की मेहनत को समझा और गरीबों की खामोशी को महसूस किया। धीरे धीरे नकाब मिट्टी बनकर गिर गया। स्वर्णगढ़ बदला, महल वही रहा, सोना वही रहा, लेकिन अब इंसान की कीमत उसके काम और दिल से आंकी जाने लगी। समर फिर अपने चाक पर लौट आया, क्योंकि उसका बदला पूरा हो चुका था। समय बीतता गया, लेकिन स्वर्णगढ़ में आए परिवर्तन को कोई रोक नहीं सका। पहले जो दरबार सिर्फ आदेशों से गूंजता था, अब वहां प्रश्न पूछे जाने लगे थे। वैरिणी अब ऊंचे सिंहासन पर बैठकर नीचे देखने वाली राजकुमारी नहीं रही थी, बल्कि वह उसी संगमरमर के फर्श पर उतर आई थी जहां कभी लोगों की नजरें झुकी रहती थी। उसे अब समझ आने लगा था कि डर से मिली चुप्पी और सम्मान से मिली चुप्पी में कितना अंतर होता है। उसके भीतर एक निरंतर द्वंद्व चलता रहता था। कभी उसे लगता कि उसने बहुत देर कर दी, तो कभी उसे लगता कि शायद अभी भी सब कुछ सुधारा जा सकता है। रातों को वह नींद में चौंक जाती, क्योंकि सपनों में वही टूटे घड़े, वही अपमानित चेहरे लौट आते। पर अब वह उनसे भागती नहीं थी, वह उन्हें देखती थी, स्वीकार करती थी। समीर ने कभी यह दावा नहीं किया कि उसने कुछ बदल दिया है। वह बस अपने काम में लगा रहा। लेकिन यह भी सच था कि लोग अब उसे सिर्फ कुम्हार नहीं मानते थे। वह उनके लिए एक ऐसा आईना बन चुका था, जिसमें बिना बोले बहुत कुछ दिख जाता था। वह जब चाक घुमाता, तो बस्ती के बच्चे उसके पास बैठ जाते। वह उन्हें मिट्टी देना सिखाता, पर उसे ज्यादा धैर्य सिखाता। वह कहता कि जल्दी में बना घड़ा ज्यादा दिन नहीं टिकता। एक दिन वैरिणी स्वयं उस बस्ती में फिर आई। इस बार कोई डर नहीं था लोगों की आंखों में, बल्कि एक अनकही जिज्ञासा थी। उसने समीर से कहा कि वह भी सीखना चाहती है। समीर ने कोई प्रश्न नहीं किया। उसने मिट्टी आगे बढ़ा दी। राजकुमारी के हाथ कांप रहे थे। मिट्टी बार बार बिगड़ जाती। वह हंसी, फिर रुकी, फिर गहरी सांस ली। उस दिन उसने कोई घड़ा नहीं बनाया, लेकिन उसने यह सीख लिया कि हर चीज पहली बार में नहीं बनती। राजमहल में भी धीरे धीरे बदलाव आने लगे। वैरिणी ने पुराने नियम बदलने शुरू किए। शिल्पकारों को सिर्फ आदेश नहीं, सम्मान मिलने लगा। किसानों की शिकायतें अब सुनी जाने लगी। पहली बार ऐसा हुआ कि दरबार में किसी गरीब की बात बीच में नहीं काटी गई। राजा यह सब देख रहा था। उसके भीतर एक अजीब सी राहत थी। उसे लग रहा था कि उसने अपनी बेटी को खोया नहीं, बल्कि पहली बार पाया है। लेकिन परिवर्तन कभी आसान नहीं होता। कुछ दरबारी अब भी असंतुष्ट थे। उन्हें वह पुरानी वैरिणी चाहिए थी, जो कठोर थी, जिसे मोड़ा जा सकता था। उन्हें यह नई वैरिणी कमजोर लगती थी। धीरे धीरे फुसफुसाहटें बढ़ने लगी। कहा जाने लगा कि राजकुमारी अपने कर्तव्यों से भटक गई है, कि वह एक साधारण कुम्हार के प्रभाव में आ गई है। वैरिणी को यह सब पता था। पहले होता तो वह दंड देती, अब वह चुप रहती। वह समझ चुकी थी कि हर विरोध को कुचलना समाधान नहीं होता। एक रात उसने समीर से पूछा कि क्या वह गलत कर रही है।
समीर ने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा। फिर उसने कहा कि सही रास्ता अक्सर अकेला होता है, लेकिन वही रास्ता अंत में शांति देता है। कुछ समय बाद स्वर्णगढ़ में एक बड़ा अकाल पड़ा। बारिश नहीं हुई, खेत सूखने लगे, लोग घबराने लगे। वही समय था जब वैरिणी की असली परीक्षा शुरू हुई। पहले की तरह कर बढ़ाना आसान था, लेकिन उसने वैसा नहीं किया। उसने भंडार खोले, अनाज बांटा और स्वयं भी सादा भोजन करने लगी। लोगों ने यह सब देखा। पहली बार उन्होंने राजकुमारी को अपने जैसा महसूस किया। अकाल के दिनों में समीर के बनाए घड़े सबसे ज्यादा काम आए। लोग उनमें पानी जमा करते, क्योंकि वे लंबे समय तक ठंडा रहता था। वैरिणी यह सब देखती और मन ही मन सोचती कि जिसे उसने कभी तुच्छ समझा था, वही आज पूरे राज्य को सहारा दे रहा है। धीरे धीरे बारिश लौट आई, खेत हरे हो गए। स्वर्णगढ़ ने एक बार फिर सांस ली, लेकिन इस बार खुशहाली के साथ घमंड नहीं लौटा। वैरिणी ने दरबार में खड़े होकर कहा कि वह अब खुद को सबसे ऊपर नहीं मानती। उसने कहा कि जो मिट्टी से जुड़ा रहता है, वही सच में मजबूत होता है। समीर ने उस दिन कुछ नहीं कहा। वह बस अपने चाक के पास खड़ा रहा। उसके चेहरे पर वही शांति थी। उसे न सम्मान चाहिए था, न पहचान। उसके लिए यही काफी था कि अब कोई घड़ा जमीन पर यूं ही नहीं तोड़ा जाएगा। समय के साथ स्वर्णगढ़ की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग कहते थे कि यह वह राज्य है जहां एक राजकुमारी ने अपना सिंहासन नहीं छोड़ा, लेकिन अपना घमंड छोड़ दिया। और शायद यही सबसे कठिन त्याग होता है। और अंत में जब सब कुछ सामान्य हो गया, वैरिणी एक बार फिर उसी जंगल में गई जहां से वह नकाब आया था। वहां अब कुछ भी नहीं था, न पत्थर, न लेख, बस मिट्टी थी। उसने मिट्टी को छुआ और मुस्कुरा दी। उसे अब नकाब की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने सीख लिया था कि असली बदला किसी को नीचा दिखाने में नहीं, बल्कि खुद को ऊंचा उठाने में होता है। और असली शक्ति सत्ता में नहीं, संवेदना में होती है। यही इस कहानी की छोटी सी सीख है कि जो इंसान दूसरों को तुच्छ समझता है, वह एक दिन अकेला पड़ जाता है। और जो मिट्टी से जुड़ जाता है, वही सच में महान बनता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल स्टोरी वाली यात्रा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक प्यारी सी टिप्पणी हमें अगली कहानी और भी दिल से सुनाने की ताकत देती है। हम लाते रहेंगे वो कहानियाँ जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, बल्कि महसूस की जाती हैं, जी जाती हैं।